अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आयशा इनाया रेडी हो चुकी हैं स्कूल के लिए और इनके जो है रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं। संडे से इनके स्टार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो बस आज बुक्स नहीं लेके जानी ना आप लोगों को, लंच लेके जाना है बस। अच्छा, लंच के लिए मैंने इनको पैनकेक बना के दिए हैं और उसके ऊपर लाइट सा चॉकलेट लगा के दिया है। ये शौक से खाती हैं और बस। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग अभी उठे हैं और सुबह जैसे मैंने थोड़ा सा शूट किया था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और फिर मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ मैं। उठ के अभी जो है 12:21 हो रहे हैं, अभी ज़ोहर नहीं हुई है। अभी ज़ोहर पढ़ूँगी, ज़ोहर पढ़ने के बाद जी बच्चों के लिए जी लंच की तैयारी होगी। बच्चे आएंगे इंशाल्लाह 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। तो बच्चों का जो है ना खाने का कुछ इंतज़ाम करूँगी। उसके बाद मैंने ये बताना था आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं, मुझे बहुत दुआएं दी हैं। आप लोगों ने बहुत सारा जो है ना हौसला दिया है कि आपको घर मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। और मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भी किए, बताया भी हैं, एरिया भी बताए मुझे दूर के एरिया में घर इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि रियाद में बहुत ज़्यादा जो है एरिया काफ़ी स्पेस पे हैं, दूर दूर हैं। मुझे जिस स्कूल में बच्चों को डालना है तो उसी स्कूल के आसपास ही मुझे चाहिए था घर, और उसी जो है ना वजह से मैं वहीं उसी के आसपास के एरियो में ही सर्च कर रही थी। तो लेकिन मुझे सब ने यही बोला कि आप फ़लाँ एरिया में ले लें, आप फ़लाँ एरिया में ले लें। शायद मैं दूसरे एरिया में जाती तो मुझे मिल भी जाता, लेकिन मसला सारा यही हो रहा था कि स्कूल के आसपास ही रहे, ताकि ये है कि बच्चों को इजीली जो है ना आदिल से आप खुद ले लें, खुद छोड़ दें। क्योंकि बस में बच्चा जो है ना काफ़ी डाउन हो जाता है घर तक आते आते। और हमें ये भी सुनने को मिला था कि कुछ स्कूल की बसें हैं जो कुछ एरियो में नहीं आती हैं, तो इस वजह से भी टेंशन थी कि स्कूल के आसपास ही हमें घर मिले। तो इस वजह से वहीं मैं आसपास ही ढूंढ रही थी। और अकारियों के पास भी हम काफ़ी घूमे थे। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप ऐसे क्यों घूम रही हैं, आपको ऐसे कभी घर नहीं मिलेगा, आप अकारियों के पास जाएं, अकारियों का सिस्टम है सारा वहाँ पे। हाँ जी, तो मैं यही बोल रही थी कि जो अकारियों का है, अकारियों का सिस्टम, हाँ वो तो मुझे पता है कि अकारियों का ही सिस्टम होता है। अकारियों की से ही घर का पता मिलता है, वरना ऐसे घूमने से नहीं मिलता है। ऐसे घूमने से ये है कि मैं जब भी मैंने घर सर्च की है, मुझे ऐसे ही घूमने से मिला है। और जो बोर्ड लगे होते हैं इजार वाले, हर बिल्डिंग पे इजार का जो बोर्ड लगा होता है उस पे अकारी का ही नंबर होता है। और हमने तकरीबन जितने भी बिल्डिंग पे बोर्ड थे, हमने सब नंबरों को ट्राई किया था और वो अकारियों के ही नंबर थे। वो यही कहते थे कि हमारे पास घर नहीं है। और अदील बीच बीच में उतरे भी थे अकारियों के पास। जुम्मे वाले दिन अकारी हमें कोई नहीं मिला क्योंकि शॉप्स बंद थी और हमारे पास और एक्स्ट्रा कोई डे भी नहीं था। तो भी हमें काफ़ी जितने बोर्ड हमें नज़र आए, जितने हमें बोर्ड अकारियों की शॉप पे नज़र आए, हमने उन सब के नंबर ट्राई किए, उन सब को फ़ोन मिलाया, किसी के पास जो है ना घर नहीं था। तो बस हम खैर से आ गए थे, खैर से हम घर पहुंच गए थे, एक यही सोच के कि चले कोई मसला नहीं है, एक बार फिर मेहनत कर लेंगे और क्या पता अल्लाह कहीं ना कहीं से मिल ही जाए। मैं अपनी फ्रेंड्स को बोल के आई थी, मेरी फ्रेंड ने जो है बताया मुझे घर के बारे में। उनके घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक बिल्डिंग में घर जो है ना खाली हुआ था। तो उनको जैसे ही पता चला तो उन्होंने मुझे बताया।
उन्होंने मुझे बताया तो हारिस का नंबर वगैरह सेंड किया मुझे, और हारिस से बात करके हमने जो है ना उससे वीडियो वगैरह बनवाई हारिस से। तो वीडियो हारिस ने बना के भेजी है, और रेंट भी मुनासिब लग रहा है मुझे उस घर का, और रूम भी मुनासिब लग रहे हैं मुझे, और घर अच्छा लग रहा है। घर यही है कि वीडियो पे देख लिया है तो काफ़ी वो आइडिया लगा लिया हमने घर का कि घर कितना बड़ा है, घर कैसा है। तो अभी तो फ़िलहाल उस कौन सा होटल वाला। अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मद साहब उठ के आ गए, सो रहे थे तो मैं इसलिए बाहर बैठी हुई थी कि ये सो रहे हैं, तो सोने तो नींद पूरी होने दो। हैं मोहम्मद? अच्छा बस, रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है ना मिल चुका है, और मुझे वो घर वीडियो पे देख के भी बहुत अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया है। बाकी ये है कि बीच में जाके जैसे ही अदील साहब का काम आएगा बीच में, या रियाद जाना हुआ इंशाल्लाह। जी मम्मा, तब हम चलेंगे तो इंशाल्लाह बस फिर जो है ना जाके देख भी लेंगे, शिफ्ट करने से पहले खुद भी आंखों से देख लेंगे, और अगर बीच में चक्कर वगैरह लगा तो बस अभी जो है ना मैंने यही सोचा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना जो है ना काम अपने ज़िम्मे का जो काम है वो पैक करना शुरू करूँगी। कार्टन वगैरह आदिल साहब को बोले हैं मैंने, वो लेकर आएंगे तो अपना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पैकिंग करना शुरू करूँगी। जो अपने मेरे हिस्से का काम है, किचन हो गया, जैसे कि अलमारियों के कपड़े हो गए, ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश जो है ना जारी रखूँगी अपनी। और शिफ्टिंग का हमारा ये है कि मुझे है कि मैं ऑपरेशन से पहले ही कर लूँ शिफ्टिंग, क्योंकि ऑपरेशन के बाद एक होता है कि भाई आप भारी चीज़ ना उठाओ तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से है कि ऑपरेशन के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और मुझसे सुकून से बैठा नहीं जाएगा। तो इस वजह से तो अपनी ज़िम्मेदारी के जो सारे काम है वो कर लूँगी, उसके बाद आराम से शिफ्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और शिफ्ट करने का मकसद हमारा ये है कि अदील साहब को जो है ना कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है। तो सब मुझसे कमेंट्स में यही पूछ रहे थे कि आप क्यों शिफ्ट कर रही हैं, क्यों शिफ्ट कर रही हैं। अब जहाँ रिस्क होगा वहीं जाएंगे, क्या कर सकते हैं, परदेस है यहाँ, बस रिस्क लगे रहें, नौकरियाँ लगी रहें, अल्लाह से यही दुआ है। बाकी मेहनत, मुशक्क़त, आजमाइश, मुश्किल, ये सब आता ही रहता है, अप डाउन लाइफ में आता ही रहता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये क्या हो गया, अब क्या हम वहाँ चले जाएं, नहीं हो सकता ये वो। ये हम चीज़ें अगर बैठ के हम रिस्क के आगे नखरे दिखाएं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिस्क चल के नहीं आता है, रिस्क के लिए मेहनत मुशक्क़त करनी ही पड़ती है। तो बस अब अगर रिस्क हमारा कंटिन्यू वहाँ होगा तो वहीं जाएंगे रिस्क के पीछे, और अल्लाह ताला ऐसे रिस्क हम सबके लगाए रखे, हम सबको ऐसे खुश और आबाद रखे, आमीन। तो बस अभी ज़ोहर हुई है, ज़ोहर पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में जो है ना बच्चों के लिए तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। बच्चों के लिए मैं रेडी कर रही हूँ ऑमलेट और साथ में पराठे। अच्छा, यहाँ मैंने अपने लिए जो है बैंगन का भुर्ता रेडी किया है। उसमें में ये होता है कि बैंगन को पहले आग पे मैंने सेक लिया था, भून लिया था थोड़ा सा, उसके बाद उनकी जो है छिलके निकाल के, फिर उसके बाद जी प्याज थोड़े से फ्राई किए, टमाटर डाले मैंने उसमें, फिर उसके बाद बैंगन डाल दिए मैंने आप लोगों के सामने। फिर उसके बाद जो मैंने मसाले ऐड किए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ सूखा धनिया, और थोड़ा सा कड़ी पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च। अब थोड़ा सा ये इसको मैं भूनूंगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर डालूंगी हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया। और बच्चों के लिए यहाँ रेडी है ऑमलेट, बस बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, साथ में पराठे डाल के दूंगी बच्चों को।
इसमें ऐड कर दी है हरी मिर्चें कटी हुई, क्योंकि ये मैं ही खाऊंगी, बच्चे तो नहीं खाएंगे। और मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि दोपहर के खाने में कुछ चटपटा हो, और ये बैंगन दोपहर के खाने में रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और झटपट बन जाते हैं, मिनटों में बन जाते हैं। और इसको अगर दही के साथ आप खाएंगे, रोटी के साथ, दही के साथ, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अभी हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब मैं डालूँगी पराठे बच्चों के लिए, जब तक बच्चे आ जाएंगे। जी यहाँ मैंने ऑमलेट सबसे पहले अदील के लिए डाला है, और फिर ये पराठा बनाया है। अब इसको जो है ना ऑमलेट वाला रोल बना के अदील साहब को दे दूँगी। अदील साहब को लगी हुई है भूख, बच्चों को लेकर आ रहे हैं वो, तो यहाँ बनेगा रोल। थोड़ी सी लगाऊंगी यहाँ मैं पॉप चीज़, फिर इसके ऊपर रख दूँगी ऑमलेट, ताकि रोल बना के अदील साहब को दे दूँ, क्योंकि उनके पास दोपहर में टाइम नहीं होता है कि वो आकर बैठ के खा लें। अच्छा जी, अदील साहब के लिए रेडी हो गया सैंडविच। बैठो, ज़ैनब कहाँ है? ये लो ज़ैनब, चलो बैठो, शाबाश बैठो। ये ऑमलेट और चीज़ के साथ, ऑमलेट को खाना है तो उसको भी डाल दो, थोड़ी सी ऑमलेट के साथ चीज़। मोहम्मद ख़त्म करो अपनी रोटी। जी काम सारा हो गया है, नाश्ता जो है बच्चों ने कर लिया है। अब बच्चे ले रहे हैं कुरान की क्लास। सफाई भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम ख़त्म हो गए। क्या हुआ? कॉल, ये कौन सा पारा है? ख़त्म होने वाला है? 7 पारा ख़त्म होने वाला है, और 8 पारा है। अच्छा रिवाइज करो, रिवाइज करो, जब तक टीचर कॉल नहीं कर रही है रिवाइज करो, शाबाश। यहाँ से والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم ممن يفطر على الله كذبا نعوك لا أوهي إلا إياه ولم أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أمدا أو دعاء سرا أو علانية أتوب إليه من ذنب الذي لا أعلم ومن ذنب الذي لا أعلم ومن ذنب الذي إنك أنت غيوبي وسعيوبي وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله। तीसरा कलमा, तीसरा कलमा तमजीद, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वेरी गुड। ये मोहम्मद साहब आ गए बीच में कि मम्मा कुछ दे दें, मम्मा किचन में है तो कुछ दे दें। इनको ग्रेप्स जो है ना कट करके दिए हैं, हाफ हाफ करके। जाइए आप उधर बैठ के खाइए आराम से, जाओ शाबाश, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, जाओ बैठ के खाओ। अच्छा जी, आज मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया था, दोपहर में अच्छा खासा हमने लंच कर लिया था हैवी, और वालेकुम सलाम।
तो बस आज यही सोचा है कि बाहर जाके कुछ खाते हैं। और आदिल साहब यही कह रहे हैं कि कब से हमने जो है मक्का कढ़ाई नहीं खाई है, तो आज मक्का कढ़ाई ही खाने जा रहे हैं। पहले बच्चों को लेंगे ट्यूशन से, फिर उसके बाद जाके एंजॉय करेंगे मक्का कढ़ाई। तो आप लोगों के साथ मिलते हैं कुछ देर में। क्या हुआ, क्या हुआ? आराम से बैठो, आराम से बैठो, हाथ नहीं लगाओ। बैठ जाओ बेटा। मोहम्मद, मम्मा दे तो। जी सैलेड खाओ आप, सैलेड से पेट भरो मोहम्मद। अच्छा जी, खाना हमारा आ चुका है, मज़ेदार सी कढ़ाई, जो कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है हमें। मैं आई हूँ चक्की पे, थोड़ा सामान लेना था घर का, थोड़ा बहुत। ये क्या है ना, तो मैंने कहा दे दो 1 किलो 30 रियाल के। वो लिए हैं केक रस मैंने वहाँ से। अच्छा जी, खाना खाने के बाद काफ़ी जो है ना पेट भर चुका है माशाल्लाह। 2 कढ़ाइयाँ आदिल साहब ने मंगवाई थी और काफ़ी अरसे बाद हमने कढ़ाई ये दोबारा खाई है। और जी खाना जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और बस अभी चक्की से सामान लिया है मैंने, क्योंकि घर में सामान थोड़ा बहुत ख़त्म था। इनको सुबह नाश्ते में जो है आटा ख़त्म हुआ था, आटा उठाया है यहाँ से मेन, जो सुबह ये नाश्ता करके जाती हैं। और बस अभी ये बैठी हुई हैं और घर जाके सोएंगी, नींद में टुन है। और जी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं। और बस क्या माँ, अच्छा लो बात करो आप। हो गई बात, हो गई। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए जी, ये व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा। और खैर से जो है मेरी तैयारी अब स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, पैकिंग ऐसा ऐसा। और आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करें। और अल्लाह ने आसानियाँ ही की हैं हमेशा। अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह ताला ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी शुक्र करे कम है, कि अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के बाद, थोड़ी आजमाइश के बाद जो है ना आसानी ही दी है। तो बस व्लॉग करेंगे ये ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।